अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा था रोटेट टूल, स्केल टूल तक, ठीक है? तो आज हम देखने वाले विजिट्स टूल, तो वो कैसे काम करता है, तो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये काम करता है बेसिकली स्ट्रोक पे, ठीक है? तो स्ट्रोक आपने लगा लेनी है, पेन टूल से लगा लें या किसी और शेप से लगा लें, ठीक है? या रेक्टेंगल लगाकर उसको आप स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दें, ठीक है? तो आप किसी भी तरीके से स्ट्रोक लगा लें। मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ से 12 पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है? या 18 कर लेते हैं या इससे ज़्यादा कर लेते हैं, हम लोग 16 पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है? तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये विद टूल जो है, इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट W है, तो आप यहाँ से इस टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आप स्ट्रोक के ऊपर आएंगे तो देखिए आपको एक छोटा सा डॉट यहाँ पे दिख रहा है। बेसिकली ये डॉट होता है, आपने जैसे ही माउस से क्लिक करना है तो ये डॉट वहाँ से स्ट्रोक को वहाँ से ओपन करना स्टार्ट कर देगा। कैसे काम करेगा देखिए, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ स्टार्ट पॉइंट पे, बिल्कुल एंकर पॉइंट पे, ठीक है? तो माउस से मैंने लेफ़्ट क्लिक करना है, ठीक है? और माउस को मैं जैसे ही मूव करूँगा, तो जैसे ही आप माउस को मूव करेंगे, ड्रैग करेंगे यानी कि, तो ये आपकी स्ट्रोक जो है, ये ओपन एंड क्लोज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? आप इस तरह इससे कोई भी शेप निकाल सकते हैं। लाइक अगर ये बिल्कुल हमें कॉर्नर चाहिए, ठीक है? तो कॉर्नर भी हमें मिल जाएगा, ठीक है? बाद में अगर हमने इसको ओपन करना है तो वो भी हो जाएगा। दोबारा अगर आप यहाँ से किसी जगह से आप स्ट्रोक को ओपन करना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, जिस जगह से ओपन करना है वहाँ पे माउस को लेके आएँगे। उसके बाद माउस से लेफ़्ट क्लिक करके अपने माउस को जैसे ही मूव करेंगे तो वो आपकी जो शेप है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि वो जो स्ट्रोक होगी उसकी स्ट्रोक जो है ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है? तो बाद में हम इसमें क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ से एक्सपेंड अपीयरेंस कर लेते हैं, ठीक है? तो ये सिंपली हमारे पास फिर फिल में आ जाता है। तो हम इसके अंदर टेक्स्ट लिख के इसको यहाँ से मास्किंग, वो आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट टूल हमारे पास जो है अंदर, वो है वर्ब टूल, ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा टूल ही हैं, तो मैं इसको जल्दी इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोई इतने ख़ास काम नहीं आते हमारे, तो सिंपली मास्किंग के लिए शायद काम आ सकते हैं आप। तो सिंपली आपने रेक्टेंगल ले लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ से कोई सा भी टूल ले लें। ये मैं तमाम समझा देता हूँ, वैसे सेम काम करते हैं। अगर एक समझ लें तो वो भी सेम ही काम करता है, ठीक है? तो आपके पास इस तरह का कुछ सर्कल्स आ जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपली ये यहाँ से आप इसको माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे माउस से, और लेफ़्ट क्लिक करके आप माउस को ऊपर की तरफ जैसे ही ड्रैग करेंगे तो देखें ये कुछ शेप इस तरह बननी स्टार्ट हो जाएगी। रेक्टेंगल के स्टार्टिंग पॉइंट या जिस साइड से भी आप वो चीज़ लेना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपने सिंपली आके क्लिक करना है, तो देखें वो उस एंकर पॉइंट को छेड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? रेक्टेंगल के आपने स्टार्टिंग पॉइंट में आके कोई सा भी यहाँ से टूल ले लें, वो सेम ही काम करेगा, ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा टूल है, ये ज़्यादातर काम नहीं आते, लेकिन इनका काम जो इस्तेमाल कैसे होते हैं वो सेम ही है तकरीबन, ठीक है? आ देता हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी प्यारा इफेक्ट निकलता है। ये चीज़ आप टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के टेक्स्ट टेक्स्ट लगा के उसके ऊपर ये वाला इफेक्ट अप्लाई कर दें, ठीक है? तो यहाँ से मैं आपको कोई इमेज लगा के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आके कंट्रोल V से पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? इसकी रेजोल्यूशन नहीं ठीक, तो हम लोगों ने जस्ट चेक ही करना है कि ये काम कैसे करता है। तो मास्किंग के लिए मैंने आपको बताया था कि आपकी शेप ऊपर होनी चाहिए और इमेज आपकी नीचे होनी चाहिए। तो मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट से। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर लूँगा, ठीक है? तो यस जैसे हम प्रेस करेंगे तो देखें उस शेप के अंदर हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। अगर आप इसको यहाँ पे बाहर ला के रखें तो देखें कितना प्यारा सा हमारे पास ये वाला इफेक्ट। अब कोई भी देखेगा तो वो देखेगा कि ये कैसे इन्होंने बनाया होगा, ठीक है? तो सिंपली एक टूल का काम ही है, देखें किस तरह से पेंट इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। फ्री ट्रांसफॉर्म जो काम करता है वो हम सिंपली माउस से भी कर सकते हैं। मैंने कल भी एक टूल आपको समझाया था स्केल वाला, और फ्री ट्रांसफॉर्म में भी। फ्री ट्रांसफॉर्म में दो एक एक्स्ट्रा टूल आ जाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है? तो देखें फ्री ट्रांसफॉर्म, अब जो चीज़ हम लोग इसके बगैर कर सकते हैं, ये देखें ये ट्रांसफॉर्म जो आ रहा है ना हमारे पास, ये सिंपली मेरा सिलेक्शन टूल सिलेक्ट है। तो ट्रांसफॉर्म का क्या काम है कि आपकी शेप को ट्रांसफॉर्म करता है, यानी कि उसको छोटा बड़ा और साइडों से उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने की कोशिश करता है। तो सेम यही काम हम लोग माउस, ये सिंपली सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन इलस्ट्रेटर प्रॉपर ही एक इसका टूल भी दिया हुआ है, ठीक है? हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये नीचे वाले ये जो दो टूल है ये हमें ज़्यादातर काम आते हैं, इसकी वजह से हम लोग इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखें फ्री ट्रांसफॉर्म में मैं सिंपली जैसे ही आता हूँ तो देखें कुछ भी नहीं आ रहा, वही सर्कल आ रहा है जो हमें सिंपल सिलेक्शन टूल से भी हमें वो वाला ऑप्शन मिल जाता है। अब जैसे आप इसके करीब आएँगे तो देखें ये क्या कहना चाह रहा है कि स्केल अप एंड डाउन कर रहा है, जो कि हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप इसको प्रोपोर्शनली करेंगे तो आपको शिफ्ट को होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है? शिफ्ट को जैसे ही होल्ड करेंगे तो प्रोपोर्शनली हो रहा होगा। नेक्स्ट हम जो ये वाला टूल है वो देख लेते हैं, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, ठीक है?
तो इसको जैसे आप प्रेस करेंगे ये क्या करेगा, ये जो 2 कॉर्नर हैं ये वाले, ठीक है, तो इनको क्लोज़ करने की कोशिश करेगा। देखिए अगर अब मैं इस एंकर पॉइंट को पकड़ के इसे क्लोज़ करता हूँ, देखिए दोनों साइड क्लोज़ हो रही हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, दोनों साइड ओपन हो रही हैं, ठीक है। तो जो हम अगर ड्रैग सिलेक्शन टूल की मदद से करेंगे तो देखें ड्रैग सिलेक्शन टूल में ले लेता हूँ और इस एंकर पॉइंट को मैं पकड़ के बाहर की तरफ ले जाता हूँ और इसको भी पकड़ के बाहर ले जाता हूँ। अब ये देखें ये वाली चीज़, ये वाला एंकर पॉइंट जो है, ये एंकर पॉइंट मेरा कम इधर को है और ये वाला ज़्यादा। अब इस चीज़ को लेवल करने के लिए हमने ये वाला टूल इस्तेमाल करेंगे जो प्रोस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट टूल है, ठीक है। तो ये यहाँ से भी काम आ सकता है, ठीक है, और यहाँ से भी काम आ सकता है, ठीक है, दोनों साइड। लास्ट टूल जो हमारे पास यहाँ पे रहता है वो है, ये सिंपल ही एक एंकर पॉइंट की तरह ही है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये एंकर पॉइंट को, एक ही एंकर पॉइंट को मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी आप डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं, ठीक है। ये याद रखें कि ये सिंपल ही क्या काम कर रहा है कि ये वेक्टर शेप पर ही काम करेगा। लाइक अगर आप कोई इमेज लेकर आ जाते हैं ना, अगर मैं यहाँ पे अगर वो इमेज है, ये देखें ये वाली इमेज आ गई है ना, तो अब अगर आप यहाँ पर ये टूल इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है। देखें वो चीज़ हो रही है लेकिन इमेज हमारी उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से हमें चाहिए, ठीक है। तो ये वाली जो टूल्स है ये सिर्फ वेक्टर शेप पर ही काम करेंगे, ये आपने याद रखना है। शेप बिल्डर टूल, शेप बिल्डर टूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेटर में। शेप बिल्डर टूल के बगैर हमारा काम नहीं हो सकता, ठीक है। सिंपली मैंने एक रेक्टेंगल लिया, उस रेक्टेंगल की मैंने आर्ट के साथ कॉपी ले ली है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ। अब ये 2 शेप्स हैं, ठीक है। शेप बिल्डर टूल को हम समझने के लिए ये 2 मैंने रेक्टेंगल ले लिए ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो ये मैं शेप बिल्डर टूल ले लेता हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसका सबसे पहला रोल जो है वो ये है कि अगर आप सिंपली शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें आपके पास क्लोज वाला माउस आ जाएगा। तो इसका ये मतलब होगा कि आपकी कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं है। शेप बिल्डर टूल वहाँ पर काम करता है जहाँ पर मल्टीपल शेप सिलेक्ट हो। तो ये आपने याद रखना है कि आपकी शेप्स जो हैं वो सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, फिर ही ये टूल काम करेगा। अब मेरी कोई भी शेप सिलेक्ट नहीं थी और कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट नहीं था जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा, बिल्कुल देखें कुछ भी नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये 2 शेप सिलेक्ट कर लेनी है। अब देखें जैसे ही आप शेप बिल्डर टूल लेंगे तो देखें इसके ऊपर प्लस का आइकन आने लग गया है, ठीक है। अब प्लस का आइकन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस शेप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हुआ तो कुछ भी नहीं है, और अगर आप इस शेप पर क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं हुआ, इस शेप पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ। देखें अब ये इसने क्या किया, इन सब शेप को अलग अलग कर दिया। अगर आप इसको मूव करेंगे तो देखें ये वाली शेप यहाँ से टूट चुकी है और ये वाली शेप सेंटर वाली यहाँ से टूट चुकी है, ऊपर वाली वहाँ से टूट चुकी है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ये जो सेंटर वाला बॉक्स है ये हमें नहीं चाहिए, हमने इसको यहाँ से कट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों बॉक्सेस को, उसके बाद शेप बिल्डर टूल ले लेंगे और सेंटर वाले बॉक्स में आके जैसे ही आप आएंगे उसके बाद आपने आल्ट को होल्ड करना है। आल्ट को कीबोर्ड से आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास माउस के साथ माइनस का आइकन आने लग जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ये वाली जिस शेप पर आप जब क्लिक करेंगे, माइनस का मतलब ये है कि आप जिस शेप पर आप क्लिक करेंगे तो वो शेप वहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे माउस से लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए वो वाली शेप वहाँ से डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये 2 शेप्स अलग अलग हो चुकी हैं, ठीक हो गया। और अब देखें अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली शेप मुझे नहीं चाहिए, ये नीचे वाली है ये नहीं चाहिए और ये बॉक्स मुझे अलग से चाहिए क्योंकि मैंने इसके अंदर अलग कलर करना है, ठीक है। तो आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल ले लेंगे और नीचे वाले पे आके आपने आल्ट को होल्ड करना है और माउस से लेफ़्ट क्लिक कर देना है। लेफ़्ट क्लिक कर लें या ड्रैग कर लें, एक ही बात है, ठीक है। तो अब ये 2 शेप्स अलग हो चुकी हैं, ठीक है। अब देखें ये शेप हमारी अलग है, ऊपर वाला बॉक्स हमारे पास अलग है, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर हम कोई और कलर कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं सिंपली आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे आपके पास ये इस तरह सिंपल चीज़ें नहीं होती, आपके पास कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, उसमें आपने इस टूल को बेहतर इस्तेमाल करना होता है, एक्स्ट्रा चीज़ों को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब लाइक अगर यहाँ पे ये 2 बॉक्स हैं, देखें इसके नीचे ब्लैंक बॉक्स है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल ले लूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स यहाँ से डिलीट हो जाए, वैसे तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से अगर देखें तो सिंपली डिलीट हो चुका है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये बॉक्स यहाँ से हटे, लेकिन रेड बॉक्स जहाँ पर पड़ा है उसके पीछे जो ब्लैक बॉक्स है ना वो भी डिलीट हो जाए। तो उसके लिए मैं शेप बिल्डर टूल का इस्तेमाल करूँगा। जैसे मैं दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैंने आल्ट को होल्ड करना है कीबोर्ड से, तो जैसे लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो देखें बॉक्स हमारा डिलीट हो चुका है। इसको मैं कर देता हूँ स्ट्रोक पे,
ठीक है, और मैं यहाँ पे पेन टूल लगा लेता हूँ। मैं इसकी कॉपीज़ ले लेता हूँ यहाँ पे मल्टीपल, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, डुप्लीकेट होती जाएंगी हमारी। तो इन सब को सिलेक्ट करके मैं आर्ट से कॉपी करूँगा और मैं इनको रोटेट कर दूँगा। रोटेट कर दिया और इसके सेंटर में बिल्कुल ला के मैं यहाँ पर रख दूँगा, ठीक। और उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। शेप विंडो टूल ले लूँगा। अब आपको ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको लाइक अगर आपको चाहिए एच, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एच, ये वाला एच हो गया। और अब यहाँ पे देखें नील था, ये मतलब फिल जो है हमारा वो नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसने फिल नहीं किया। तो हमने क्या करना है, इसको स्ट्रोक को पहले हम फिल में कर लेंगे। जैसे फिल में करेंगे उसके बाद जैसे ही आप सिंपली माउस से आपने लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करना है, ठीक है। ड्रैग करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितना भी आपने गैप रखना है उतना रख के अगेन आप ड्रैग करें, ठीक। उसके बाद यहाँ से आप इसको रख लें इस तरीके से, तो ये आपको चाहिए एज, ठीक है। अब बाकी आप चीज़ें अगर मूव करना चाहते हैं तो आल्ट को प्रेस करके यहाँ से ड्रैग करते जाएं और डिलीट करते जाएं, ड्रैग करते जाएं और डिलीट करते जाएं। ये तो टफ चीज़ है ना, मतलब कि अगर आप जहाँ पर जितनी भी लाइन्स होंगी वहाँ पे सब पे आपको ड्रैग करना पड़ेगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने जो लोगो बनाया है, जो शेप आपने बनाई है वहाँ से निकाली है, उसको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने कर लेना है इसको साइड पे, ठीक है। बाकी इन सब को आपने एक ही साथ पकड़ के डिलीट कर देना है। लोगो हमारे पास आ चुका है और चीज़ भी हमारी डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लोगो निकाल सकते हैं। ये तो मैंने सिंपली एच इसलिए निकाला है ताकि आपको मैं टूल समझा सकूं। और शेप बिल्डर टूल के नीचे एक और टूल आता है हमारे पास, लाइव पेंट बकेट, ठीक है। तो ये इतने ख़ास काम नहीं करते। लाइक अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल बॉक्स लगा देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल डी से मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखें हमारे पास ये है मल्टीपल बॉक्स, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, शेप बिल्डर सॉरी ये मैंने प्रोस्पेक्टिव यहाँ से गलती से सिलेक्ट हो गया। प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे अगर आपके पास ऑन हो जाए तो आपने क्या करना है, प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल में आपने क्लिक करके रखना है लेफ़्ट क्लिक से माउस से, और यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल आएगा। उसके बाद आपने यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे तो क्रॉस आपका हो जाएगा। वैसे नहीं होगा, सिलेक्शन टूल से अगर आप करेंगे तो वो नहीं होगा। तो इन सब को आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो शेप बिल्डर टूल में आपने लाइव पेंट पे आ जाना है। अब देखें ये जो आपके पास छोटे से बॉक्सेस आ रहे हैं ना, तो आपने इसको कीबोर्ड पर जो आपके एरोज़ होते हैं ना, 4 एरोज़ होते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है। तो आप जैसे ही लेफ़्ट और राइट को प्रेस करेंगे तो देखिए आपके कलर्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, जस्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ जो हमारे कीबोर्ड पर होते हैं, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। तो इसमें अब हमारे पास बॉक्स में आ रहा है रेड, ठीक है। अब हमें चाहिए इस बॉक्स में हमें चाहिए रेड, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसमें रेड आ चुका है। अब हमें इसमें चाहिए येलो कर लें या ब्लू कर लें, कोई भी कलर चाहिए। तो आपने यहाँ पे जो एरोज़ हैं उनको आपने यहाँ से, मैं अभी राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ, तो आपने राइट एरो से यहाँ पे कलर चेंज कर लेना है, जो भी कलर आपको ठीक लगे। ये कलर्स जो आ रहे हैं ये यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ब्लू पर है फ़िलहाल, ठीक है। तो देखें उसके बाद पिंक है। जैसे ही आप यहाँ पे राइट एरो प्रेस करते हैं तो पिंक आ चुका है, ठीक है। उसके बाद ब्राउन आ चुका है। तो ये कलर्स कहीं और से नहीं बल्कि यही स्वाचेस से ही आ रहे हैं। जो कलर्स यहाँ पर हैं वही आपको आ रहे हैं वहाँ। इसमें कोई और कलर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे येलो कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर ग्रीन, ठीक है। तो इस तरह मल्टीपल आप कलर्स इसमें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टूल की तरफ हम मूव कर लेते हैं। ये जो है लाइव पेंट सिलेक्शन, ठीक है। अब ये देखें, अब इसका कलर मैंने चेंज करना है, ठीक है। अब ये एक साथ ग्रुप हो चुके हैं, ठीक है। एक तो तरीका इसका ये, मैं डबल क्लिक करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ से जाके मैं कलर चेंज करूँगा, ठीक है। और दूसरा तरीका जो इलस्ट्रेटर ने हमें दिया हुआ है क्रॉपर टूल, ठीक है। तो उस टूल को हम इस्तेमाल करते हुए लाइव पेंट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, जिस पे आपने लाइव पेंट से पेंट किया होता है, यानी कि ये ऊपर वाले टूल से आपने जितने कलर जिन जिन बॉक्स में भरे होते हैं ये उनको चेंज कर देता है। जो नीचे वाला टूल है हमारा ये पेंट सिलेक्शन, ठीक है, जिसमें आपने पेंट किया होता है उसके कलर्स को चेंज करने के लिए ये टूल हम इस्तेमाल करते हैं। अब लाइक अगर मैं इस टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पर किसी और बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ, यानी कि ये वाला बॉक्स हमारा आप सिलेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पे कोई और कलर कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप सिंपली सिलेक्शन टूल से आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो देखें ये एक साथ ग्रुप हुआ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से चेंज एक तरीके से हो सकता है, आपने डबल क्लिक करना है, आप आ जाएंगे आइसोलेट मोड में। उसके बाद आपने इस बॉक्स को
अगेन क्लिक करके यहाँ से इसका कोई भी कलर कर सकते हैं। यहाँ से नहीं, यहाँ से भी आप कोई भी कलर पिकर यहाँ से लगा के कोई भी कलर आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस एरो से बाहर आ जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला टूल काम करता है। और नेक्स्ट टूल हमारे पास आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल, ठीक है। मैं इन सबको पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको प्रोस्पेक्टिव टूल समझा सकूँ। तो हमने क्या करना है, प्रोस्पेक्टिव टूल जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ये वाला, इस टूल को आपने जैसे ही क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह से बिल्डिंग टाइप आपके पास कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस एरो पे आ जाना है और इसको पकड़ के हमने ड्रैग करना है इस यहाँ तक, और इसको पकड़ के आपने ड्रैग कर देना है यहाँ पर। तो अब ये काम किस तरह करता है, सबसे पहले तो आपने इस 3D बॉक्स को समझना होगा, ठीक है। ये हमारा आ जाता है लेफ़्ट साइड, और ये आ जाती है हमारी राइट साइड, और ये बॉटम साइड, ठीक है। तो ये ब्लू बॉक्स आ रहा है, इट मीन्स हमारी अभी लेफ़्ट साइड जो है वो सिलेक्टेड है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम बनाएंगे तो वो बिल्डिंग के इस साइड पर हमें नज़र आएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लगाता हूँ तो देखें बिल्डिंग के यहाँ पर हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल 3D टाइप, ठीक है। और अगर आप यहाँ से राइट साइड वाला बॉक्स सिलेक्ट करते हैं, राइट साइड बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको करना होगा पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल में जाना है, और यहाँ पे आपने राइट साइड वाला बॉक्स सिलेक्ट करके उसके बाद आपने यहाँ पे रेक्टेंगल लगा लेना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, ठीक। अगेन अगर हम मतलब लेफ़्ट साइड पे हमने कोई और बॉक्स लगाना है, यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल लगाना है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले लेफ़्ट साइड सिलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल ले लेंगे और यहाँ पर हमने इसको ड्रैग कर लेना है। तो हमें फ़र्क दिखना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा लाइट कलर ले लेता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम ग्राउंड वाली साइड से आ जाते हैं। ग्राउंड पे हमने अगर कोई भी कलर लगाना है तो आपने सिलेक्शन टूल सबसे पहले नीचे वाला ले लेना है। सबसे पहले आपने एक्सपेक्टेड सिलेक्शन टूल ले लेना है और बॉटम साइड आपने सेलेक्ट करके रेक्टेंगल जैसे प्रेस करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ से जैसे आप ड्रैग करेंगे कोई सा भी रेक्टेंगल, जैसे ही ड्रैग करेंगे तो वो बॉटम साइड पर ही आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। तो ये ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये ऊपर वाले जो बॉक्स हैं ये सबसे पहले बनाए थे, ठीक है। तो हम इसको जो नीचे वाले को इसको सबसे बॉटम में ले जाते हैं। उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट ब्रैकेट जो आपके कीबोर्ड पे होता है, ठीक है। तो इसका कलर हम कोई और कर देते हैं ताकि हमें देखें। यहाँ से नहीं हो रहा तो हम लोग यहाँ से कर लेंगे कोई सा भी कलर, ये सियान कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप असाइनमेंट के लिए गूगल कर सकते हैं। गूगल पे आप अगर लिखेंगे प्रोस्पेक्टिव वर्क, बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री टाइम में। यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से काम किया हुआ है ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली उन्होंने क्या लगाए हुए हैं, जस्ट रेक्टेंगल लगाए हुए हैं। बाकी हम ये चीज़ें बना कर हम प्रोस्पेक्टिव को यहाँ से ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हमें दिख रहे हैं ना, ये बाद में हमें नज़र नहीं आते। ये जस्ट जो चीज़ हमने यहाँ पे बनाई होती है वही चीज़ नज़र आती है। अगर मैं यहाँ पे आके इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ तो आपकी चीज़ें वहीं पर ही होंगी। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो टूल आता है यहाँ पे यहाँ से मैं एक टूल मिस कर गया था। तो पॉपेट वर्क टूल हमारा रहता है, तो मैं जल्दी इस करैक्टर के ऊपर आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आप पॉपेट वर्क टूल लेते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना होता है, जस्ट इस करैक्टर पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। वो चीज़ आपने सिलेक्ट करनी है जो आप मूव करना चाहते हैं, ठीक है। अब पॉपेट वर्क टूल जैसे ही मैं लेके यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा तो देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरह से पॉइंट आ जाएंगे। ये पॉइंट क्या काम करते हैं, और यहाँ पर मैं एक पॉइंट में यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट क्या काम करते हैं, अब अगर आप इस पॉइंट को पकड़ के मूव करते हैं तो देखिए उस कैरेक्टर का हाथ क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है। अब किसी भी जगह पे आप उसका हाथ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसकी फुल बॉडी मूव हो रही है, जहाँ से आपको लगता है ना बॉडी मूव हो रही है वहाँ पर एक और एंकर पॉइंट आप ये वाला एक पॉइंट लगा लें, ठीक है। तो वो बॉडी अब वहाँ से मूव नहीं होगी, ठीक है। आप कितनी भी जगह से खींच के लेके इसको जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसका सर जो है ये उसका हेड, उसके हेड को आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसकी बॉडी या उसके पाँव, जो उसकी बॉडी के पार्ट्स को आप कहीं से भी मूव कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसका जो ये वाला पाँव है यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखें उसका पाँव कहाँ पर था और हमने क्या किया है कि उसका पाँव कहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो छोटी सी मूवमेंट हम लोग इस्तेमाल करने के लिए ये टूल इस्तेमाल करते हैं पॉपेट वेब। तो उम्मीद है आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दुआ में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।